तो श्री कृष्ण भगवान ने आज लीला रची। और आज गेंद बल्ला खेलने के बहाने काली देह पे आ गए, जहां नदी में कालिया नाग वास करता है। भगवान ने सखाओं के साथ गेंद बल्ला खेलना प्रारंभ किया। थोड़ी देर तक तो सखाओं को उलझाते रहे और फिर घुमा के गेंद जानबूझ के जमुना जी में डाल दी। भोले भाले सखा जिसकी गेंद थी वो तो रोने लगा, हमारी गेंद हमको वापस दो, हमारी गेंद हमको वापस दो। सो बंधुओं, श्री कृष्ण भगवान कदम्ब के पेड़ पे चढ़े और वह जमुना जी में कूद गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नाग कन्याओं ने, नाग पत्नियों ने देखा कि कोई बड़ा सांवला सलोना सुकुमार बालक आया है, तो उसको देख के मन में प्रेम उठ गया। वो कहने लगी, बालक तू चला जा यहां से, कुछ ही देर में हमारे पति जागेंगे और तुझे यहां देखकर तुझे मार डालेंगे। तो वह मुस्कुराकर बोला, माताओं मेरा काम सोतों को जगाने का ही है, मैं सोतों को ही तो जगाता हूं, क्योंकि भगवान तो अज्ञान की नींद में सोने वालों को जागृत करते हैं। थोड़ी देर में भगवान ने अपने पांव का प्रहार उस कालिया नाग के फन पर किया। जैसे ही फन पर प्रहार हुआ, कालिया नाग जागा और देखता है कि एक सांवला सलोना बालक है, वर्षकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर वाला। आज वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वत्स का चिन्ह और पीले रंग का वस्त्र धारण करे हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभायमान हो रही है, और उसके चरण इतने सुकुमार हैं मानो कमल की गद्दी है। वह चरणों को कमल की गद्दी वाला बालक के तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम और श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। उन सुकोमल चरणों से जब एक प्रहार कालिया नाग पे करता है तो कालिया नाग तड़प उठा, क्योंकि देखने में सुकोमल चरण मगर उनका प्रहार बड़ा भयंकर था। ये सुकोमल चरण उनका कल्याण करते हैं जो प्रेम से भरे होते हैं, लेकिन यही चरण कमल राक्षसों का और दुष्टों का संहार करने के लिए सदा अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। आज पहले तो वो नाग, कालिया नाग विष की ज्वाला छोड़ने लगा और भगवान को विष से भस्मीभूत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भगवान पे भला किस विष का असर होने वाला था। भगवान ने खूब मौका दिया, दोनों में युद्ध होने लगा, और फिर भगवान ने अपने पांव के प्रहार से भार बढ़ाया और उसके फन को कुचलना शुरू किया। फन कुचला, वो तड़पने लगा, कृष्ण मुझे छोड़ दो, कृपा करो दयानाथ, तुम कौन हो। तो भगवान आज अपना असली रूप उस कालिया नाग को दिखाते हैं। वह समझ गया कि ये कोई और नहीं, तीनों लोक के स्वामी हैं। माफी मांगी और चरणों में लेट गया। तो भगवान ने उसको, नाग पत्नियां चरणों में गिर गईं और कालिया नाग को अभय दान दिया कि कालिया नाग तुम जमुना जी को छोड़ के चले जाओ, अगर तुम छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। तो कालिया नाग ने कहा, प्रभु आपके एक चरण के प्रहार से मेरा जीवन तर गया, मेरे भाव बदल गए। यदि
आप मेरे सारे फनों पर अपने चरणों के प्रहार कर दो तो कितना सुंदर हो, मेरा तो मन ही बदल जाए। देखो, कालिया नाग प्रतीक है हमारे क्रोध का। बड़ा ध्यान दे के सुनना। जब किसी को क्रोध आता है ना, और वो जब आंख लाल लाल करके और कटु वचन बोलता है, तो समझ लो उस वक्त विष छोड़ रहा होता है, वो सर्प की तरह विष। तो इस कालिया नाग का दमन कैसे हो, इस क्रोध का दमन कैसे हो? बोले इस कालिया नाग को प्रभु के चरणों के तले ले आओ। मतलब ये कि भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो। जब तक ये फन भगवान के चरणों के नीचे नहीं आएंगे, तब तक हमारा क्रोध, हमारा अभिमान नष्ट होने वाला नहीं है। और इधर मैया जसोदा जी और सारे ब्रजवासी जमुना जी के तट पे लाला के मारे पछाड़ खा रहे हैं, रो रहे हैं। जसोदा तो कूद के नदी में जान देना चाहती थी, तब तक ब्रजवासियों ने कस के पकड़ लिया। और उधर भगवान ने कालिया नाग के फनों पर सुंदर नृत्य करा। बोलिए बंसरी वाले की जय। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पटक पम 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 फलनी पर बिम 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 बिनती कर नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सतक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंगन गण गुण गंधर नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने, धन्य धन्य चरण पर निर्भय बेहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक बार मैया जसोदा कुछ पकवान बना रही। लाला ने कही, मैया कहाँ बना रही हो? अरे लाला, इंद्र देवता की पूजा के लिए बहुत सारो पकवान बनाए जा रहे हो है। अच्छा मैया, तो कछु हमको भी खवाए दो, हम तो सवेरे से भूखे डोल रहे। अरे लाला, अब ना दे सके, क्योंकि इंद्र देवता और ऋषि आ जाएंगे, क्रोध करेंगे। लाला बोले, मैया जी कैसो देवता है आपको, तनक सो बालक भूखो डोल रहे हो और वो नेक खा लेगो, सबरे में ते मत दो, का वो एक चीज में ते दे दो नेक सो अलग से निकाल के। बोले ना ना है, वो बड़े क्रोधी हैं। बोले मैया जी कोई देवता ना है, क्योंकि देवता इतना क्रोधी थोड़ी हुई करे। मैया बोली, देख लाला, मुंह पे बहुत काम है, आज मोए 56 भोग बनानो है, और शायद हमारे यजमान जी ने भी बनाया बड़े भाव से। तो जो जो प्रसादी हो वो लाके
भोग की प्रभु की रख दें और गिरिराज जी भी ले आवे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सुंदर लीला गोवर्धन गिरधारी लाल की। तो कहा कि तू लाला जाए के चौबारे पे तेरे बाबा बैठे हैं, तू उनते पूछ ले, उनते जाके ऐसी बात कर। बोले अच्छो मैया। और लाला नंद बाबा के ढिंग जाए के गोद में बैठ गए और बड़े प्रेम से कहने लागे, बाबा एक बात बताओ, हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करें? अरे बोले बेटा, इंद्र देवता बरसात करे हैं तब हमारी गैयन को घास मिले और गैयन की घास से दूध बने और दूध से ब्रजवासी फले फूले आगे बढ़े। तो बोले बाबा यह हिसाब से तो हमारो असली देवता यो गिरिराज है गयो, गोवर्धन पर्वत है गयो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। क्योंकि हमको असली घास फूस तो यही गोवर्धन पर्वत से मिले हैं। तो बाबा चोना हम गिरिराज जी की पूजा करें, उनको 56 भोग अर्पित करें। तो बाबा बोले सुन लाला, देखो अब तक इतनी लीला हो चुकी, इतने राक्षस मार चुके, बकासुर, अघासुर, सक्तासुर, पूतना, कि श्री कृष्ण भगवान में कोई ना कोई शक्ति है, ये ब्रजवासी समझ गए थे। पर भगवान क्या करते, जानबूझ के पहले लीला करते और फिर कुछ ऐसी माया रच देते कि ब्रजवासी भूल जाते कि क्या भयो। पर वो इतना तो मान गए थे कि ये साधारण बालक नहीं है। तो नंद बाबा बोले देख हम तुम्हारी बात तो मानने को तैयार है लाला, लेकिन अगर तेरो देवता प्रकट होके साक्षात भोग लेवे तभी हम तेरी बात मानेंगे। बोले हो तुम चलो हमारे साथ बाबा और गिरिराज जी को पूजन करने। तो आइए। अच्छा आप में से कौन कौन गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगा चुका? पहले आई तब भी ऐसे ही करी तुमने, तो डूब के मर जाओ जमुना जी के जल में। देखो इतनी पास झांसी है तुम्हारे यहाँ, तो इतने 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 झांसी से तो मुझे पता है, कारा से तो नहीं पता। इतनी जनता जाती है परिक्रमा लगाने, बहुत जामे अनगिनत। देखो यहाँ धरती पे एक जमुना मैया और गिरिराज जी, दो देवता ऐसे हैं जो साक्षात श्री कृष्ण के होने का प्रमाण है कि भगवान आए थे और लीला यही धरती पर रचाए गए। तो गिरिराज जी की परिक्रमा को चलो आज तुम्हें मानसिक लगा दे परिक्रमा, चलो तो भाव कर लो। आओ भाव में तुमको आज सब लोग सोच लो कि दीदी के साथ आज जा रहे परिक्रमा को। और परिक्रमा कहां से शुरू हो गए महाराज? सबसे पहले दान घाटी से। दान घाटी को मंदिर बड़ा सुंदर, वहां सबसे पहले मंदिर में चलो और भावते गिरिराज जी को दान घाटी पे, जहां राधा रानी सो दही को दान मांगो है लाला ने, आज वहीं से हम दान घाटी से, जहां श्री कृष्ण और राधा ठीक है, कोई बात नहीं भैया वहां लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सबकी इच्छा। देखो ये पूरा प्रांगण ही मैया जी का है, तो एक ही बात है, यहां लगा में कि वहां लगा में। तो आज रात क्या करें,
माता को दंडवत नहीं करनी चाहिए। माता सिर झुका लें भाव से और आइए परिक्रमा को नचते गाते कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाय नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा और नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। भगवान की जय हो, ताली से वाह बजाओ प्यारे। परिक्रमा चलती जा रही है और आनी और गांव आ गो। आनी और गांव में परिक्रमा हो गई 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की सुन के सखी और भी ज्यादा भाव में आ गई। सात शेर की करूं कड़ाई, पाँच शेर की करूँ रे कढ़ाई। सात शेर की करूं कड़ाई। 7 शेर की करूँ कढ़ाई। मैं तो पूरी पुआ बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और जलाधर की जय हो। भक्ति में झूमते हुए भगवान महाराज की जय हो। सात कोष की जय परिक्रमा, सात गोद की दे पर। भैया परिक्रमा 7 गोद की है। अब आए गए हो 5 किलोमीटर। कौन सी जगह? पूछड़ी को लोठा। पूछड़ी गांव और लोठा कहते हैं मित्र को। भगवान को एक मित्र कहते हैं। जब भगवान गए तो भूख और प्यासे वहां बैठ के आज तक भगवान को इंतजार कर रहे हैं। और आगे पूछड़ी को लोठा है, आगे पुछड़ी को लोटा है। और वो तो खाए खाए भयो सा लोठा है। वो तो खाए खाए भयो चलोटा है। वो आगे पूछड़ी को लोठा है ये पुछड़ी को लोटा है। और वो तो खाए खाए भयो सा लोठा है। वो तो खाए खाए भयो चलोटा
जतीपुरा, जहाँ की आलू की जलेबी वो 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी। वो मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी रे माने मेरा मनवा, मैं तो बीच सड़क पे खाऊं मेरे भी राय माने मेरा मनवा। भैया अभी तो मानसिक परिक्रमा करवा रहे हैं, पूजन भी करवाएंगे सब पे। ये जतीपुरा में क्या है? बुखार बिंद की, ये बुखार बिंद की झांकी, जहां भगवान कनकी उंगरिया पे गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं और इंद्रराज को बड़ो मान भयो। आगे मुखार बिंद की झांकी है, आगे बुखार की झांकी है, मेरे मोहन की अदा हर बाकी है, मेरे मोहन की अगाध बाकी है। हरिया के चरणों में बले बल जाऊं मेरे भी वो नाय माने मेरा मनवा। सबो वरदन को जाओ मेरे भी राय माने मेरा मनवा। जतीपुरा के बाद 2 किलोमीटर की परिक्रमा और हम आपकी एक परिक्रमा पूरी हो गई कृष्ण भगवान की। अब दूसरी परिक्रमा राधा रानी की है भैया, के बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। दोनों हाथ ताली बजाते हुए गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, ओ गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। और परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा को लगाया गिरिराज की शरण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मानसिक परिक्रमा करते रहो। आगे राधा रानी की परिक्रमा और 5 किलोमीटर के लगभग ऐसी जगह आवे जो शहरी लोग बोलते में शर्मा जावे, पर मैं हूं पक्की वाली ठेठ बरसाने की ब्रजवासिनी, मो को शर्म ना आवे। वास्तव में वो भक्तों के बैठने की स्थली है, विश्राम स्थली, लेकिन उसको नाम क्या है? चूतर टेका। बोल चूतर टेका भगवान की जय। एक बार भैया ऐसे ही पोल खुल गई, एक लाला कह रहा हूं मैं ब्रिज को, और जब मैंने जयकारा लगाया तो झट शर्माएगो। मैंने कहा तू ब्रिज को हो ही ना सके। अरे ये ब्रिजवासियों को देवता हैं, और अपने देवता को नाम लेने में कोई ब्रिजवासी ना शर्मावे। आगे मैयाओ उद्धव कुंड, और फिर आगे राधा कुंड, और फिर कुसुम सरोवर, जहां भगवान ने राधा जी के बालों में फूलों की सेवा करी। और फिर आए के मानसी गंगा, के मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकले सर को ध्यान, धरो फिर चकले सर को ध्यान, घाटी में दधी को दान, घाटी में दधी को दान, करो परिक्रमा
कैसे गाओ, क्या कहना है? ओ गिरिराज धरण हम तेरी चरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तो आइए तो कट जाए बाधा जीवन की। ऐसे नहीं दौड़ मार उठा कर सभी लोग जो गोवर्धन भगवान से अपनी बाधा के लिए दूर करवाना चाहता है तो सभी लोग परिक्रमा लगाए। तो कट जाए बाधा जीवन की तू परिक्रमा कर गोवर्धन की। कट जाए बाधा जीवन की। जीवन भैया आराम से, वो कट जाए बाधा जीवन की, वो जीवन की तू जय परिक्रमा गोवर्धन की। ओ तू जय परिक्रमा गोवर्धन की, जय परिक्रमा गोवर्धन की। ओ तू जय परिक्रमा गोवर्धन की, जय परिक्रमा गोवर्धन की। ओ श्री गिरा चरण में जो भी आवे, गिरा चरण में जो भी आते, चौरासी मन को छुड़वावे, चौरासी मन को छुड़ जाते। ओ मिट जावे, ओ मिट जावे, मिट जाए, मिट जाए पिता जीवन की। ऐसे नहीं, ऐसा कहते हैं कि जो गिरिराज जी भगवान की परिक्रमा देता है तो सब बात पूरे लमान माता प्रांगण में आज गिरिराज बाबा छा रहे हैं और देखो किस प्रकार पूरे कारावासी गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं। ओ कट जाए बाधा जीवन की, अरे मिट जाए पिता जीवन की। देखो भैया परिक्रमा वाले सुन लो, हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा नाचते नाचते दी जावे। ओ मिट जाए बाधा जीवन की, अरे मिट जाए बाधा जीवन की। तू परिक्रमा करे गोवर्धन की, अरे मिट जाए बाधा जीवन की। तू परिक्रमा करे गोवर्धन। जहो 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 महाराज भी। अच्छी शीघ्रता से कर ले भैया। देखो अभी कथा पूर्ण नहीं हुई है, आपको पूजन करवा रहे हैं, कथा तो अभी बाकी है ना, इसलिए जल्दी जल्दी परिक्रमा करके तब तक ये एक भजन चल रहा है। भक्ति जन पड़े रहे चहु और, भक्ति जन पड़े रहे कहीं और, भक्ति जन पड़े रहे चहु और, भक्त जन पड़े रहे कहीं और, संत जन पड़े रहे चहु और, जन पड़े रहे कहीं और। देख के ध्यान धरे नित घोर, जान करे नित होर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, कर के ऊपर नाचत मोर। करे
हमें तो लग सभी रहा लोग, है इनको वो तो ज्यादा खुशी बच्चा है है। गिरिराज जी के आने की। सही बताओ किस किस को खुशी है? तो अकेली यही नृत्य करती दिखाई दे रही है। तो पे पान चढ़े, ओ तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट बिराजेगा, ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे हो। और वो तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, वो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, वो तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, वो तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, ओ चकलेश्वर, ओ चकलेश्वर, ओ चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तू पूजा कर गोवर्धन, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू जय परिक्रमा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कानों में कुंडल साज रहे, वो तेरे कानों में कुंडल साज रहे, तेरी डोरी पे, ओ तेरी डोरी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पे विराजित हो जाओ। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी एक बार और कह दो राधे राधे। सब ब्रिजवासी मैयाओं गिरिराज जी के लिए जल भर भर के लाने लगे और अभिषेक करने लगे। बड़े ध्यान दे के सुने भैया, कथा में आ जाए वापस। अक्सर ऐसा होता है, झांकी आती है या परिक्रमा लगती है ना, और आप लोग उठ के जाते हो तो थोड़ी कथा में आने में, शांति बनाने में टाइम लगता है। पर शांति नहीं बनाओगे तब तक कथा आनंद नहीं देगी। तो आज श्री गिरिराज भगवान का सब लाला के जल अभिषेक करने लगे, मगर थोड़ा मोटा छोटा देवता नहीं भैया, 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर में फैला हुआ देवता। तो लाए लाए के जल भर भर के मटकी ब्रजवासियों की कमर दुख गई और बोले लाला हम पे अब और ना है जल लाए जा रहे हो। तो भगवान ने तब तक मुरलिया उठाई और धरती में प्रहार किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। कहते हैं इनके स्रोत सीधे पाताल तक जाते हैं, ऐसा सुना है संतों से। ये भगवान के चरणों की धारा है। और बंधुओं, आज मानसी गंगा को जल भर भर के ब्रजवासी तो बहुत प्रसन्न हो गए। तभी वहां पे गिरिराज भगवान प्रकट हुए और उनको पूजन करने लगे। ब्रजवासी बड़े गौर से देखे, अरे ये कैसो देवता है। गोपी के में अरी सखी देख तो सही, इन नेत्रन को मैं ना भूल सकूं। इनके नेत्र देख गिरिराज जी की बड़ी बड़ी आंखें। अरे या की आंखें तो बिल्कुल हमारे गोपाल जैसी हैं। कहूं गिरिराज पे
गोपाल ही तो ना आए गए। दूसरी सखा बोले, अरे सखाओ, इन हाथन को देखो, इनको हम कैसे भूल सके। इन हाथन ने तो चुराए चुराए के हमें माखन पवायो है। इनके हाथ तो बिल्कुल हमारे नंदलाल जैसे हैं। हकीकत तो बात ये थी, एक रूप से भगवान स्वयं गिरिराज धरण बनके गिरिराज पर्वत को संभाल रहे हैं और एक रूप से स्वयं गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। ब्रजवासियों ने खूब भगवान को पूजन करा। तब तक इंद्र देवता ने कोप किया और अपने संवर्तक नामक मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ ऐसी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए। घनघोर बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी। चारों ओर से घुमड़ घुमड़ के बादल उठे और ऐसी बिजली चमके कि मैया कलेजा को हिला के रख दे कि जैसे आज मानो पूरा ब्रजमंडल इंद्र देवता के कोप की बलि चढ़ जाएगा। ब्रजवासी डर के मारे कांपने लगे। गैया बचिया भीज भीज के कांपने लगी। कहते हैं हाथी के पांव के बराबर की धार थी एक एक बारिश की, और ऐसी धार से वह ब्रजमंडल के सखा गैया बछड़ा बहन ला गया। तो भगवान ने आज उनकी रक्षा के लिए वह गिरिराज पर्वत को अपनी कन की उंगलियां पे धारण कर लियो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। और कहा कि हे ब्रजवासियों, या गिरिराज पर्वत की शरण में आ जाओ। तो ब्रजवासी आज सगरे देखो, आप भी भाव करो कि हमारे सिर पे गिरिराज जी की छत्र छाया है और प्रेम से कहो कि गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ओ हम तेरी शरण, प्यारे तेरी शरण। हम तेरी शरण, प्यारे तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोलिए श्री गिरधारी की जय। जय। तो अब इंद्र ने कोप किया और सारे ब्रजवासी वह गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। तब तक मैया ने कहा, अरे मेरो लाला बारो है और अकेलो कन की उंगरिया पे गोवर्धन पर्वत को लेके ठाड़ो है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो कहा, है ब्रजवासियों ने किया लाला को सहारा दो। देखो तुम्हें नेक शर्म नहीं आ रही? मेरो लाला इकलौई या पर्वत को धारण करके ठाड़ो है और तुम लाठी ले लेके ऐसे ही ठाड़े। तो सगरे ब्रजवासी ने वह गिरिराज पर्वत में अपनी अपनी लठिया लगा ली और लठिया लगाए के बड़ी सुंदर झांकी है ये मन में, इसका दर्शन करें। बीच में भगवान खड़े हैं गिरिराज पर्वत को धारण करके और ब्रजवासी लठिया लगाए के ठाड़े। तब तक ब्रजवासियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आया। बोले, अरे कन्हैया देख तो सही, तू हमको माखन खिलाता था ना, उसका बल देख जरा, हमने गिरिराज पर्वत उठा लिया आज। भगवान बोले, अच्छा तुमने उठायो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने गिरिराज पर्वत उठा लियो लठियांते। तो सुनो भैयाओ, नेक उठाए रहो, मैंने का आराम कर लो। बोले, हाँ लाला तू आराम से बैठ, हम गिरिराज पर्वत को अपनी लाठी पे उठाए रहेंगे। सो भगवान ने नेक उंगरिया टेढ़ी करी और गिरिराज पर्वत नीचे को जुआन लगो। ब्रजवासी दबन लगे, बोले लाला रक्षा कर, अरे रक्षा कर, लाला मर जाएंगे। लाला भी संभाले थे, जानबूझ के लीला कर रहे थे। बोले ना ऐसे ना, रक्षा करो। और अपने सखानते कह रहे हैं कि सुनो, जो तुम यो चाहो कि ये गिरिराज पर्वत में ऐसे ही धारण करूं, क्योंकि भगवान 7 दिन तक कन की उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण करके रहे। तो बोले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहा, मेरे सामने राधा किशोरी को लाके ठाड़ी कर दो।
जब तक किशोरी मेरी आंखन के आगे रहेगी ये गिरिराज पर्वत कऊ हिलेगा ही नहीं। इसके बाद कथा हो जाने दीजिए। अच्छा जरूरी है तो बोल लीजिए भैया। बोले भागवत भगवान की जय। कृपया